students, good afternoon all of you. Today we are going to start chapter number 3, synthetic fibers and plastic. So what are the fibers? Okay, fibers are the made up of small और thin threads. ठीक है, thread से बने होते हैं fibers और single या multi layer of threads भी होते हैं. ठीक है, तो फाइबर जो होता है एक थ्रेड का सिंगल लेयर होता है उसको भी हम फाइबर बोल सकते हैं, या फिर ऐसे मल्टीपल लेयर्स ऑफ द थ्रेड्स होती है जिसको हम फाइबर बोलते हैं. सो द क्लोथ्स विच वी वेयर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स. ठीक है, वो फैब्रिक से बने होते हैं. अब फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक जो होता है वो सिंगल और मल्टी लेयर ऑफ फाइबर होता है. ठीक है, तो फाइबर की या सिंगल लेयर या फिर एक मल्टी लेयर आप उसमें अगर कंसिडर करते हो तो उसको फैब्रिक्स बोला जाता है. फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ फ्रॉम फाइबर्स. ठीक है, तो फैब्रिक जो होते हैं वो फाइबर से बने होते हैं. ठीक है, बहुत सारे फाइबर्स आप एक साथ इकट्ठे करोगे तो उसको फैब्रिक्स बोला जाएगा. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस. ठीक है, तो फैब्रिक्स जो है वो फाइबर से बने होते हैं. और फाइबर्स कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स से. ठीक है, कुछ ऐसे नेचुरल सोर्स है जिससे नेचुरली जो है वो हमें फाइबर्स मिलता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नेचुरली कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती तो उसको आर्टिफिशियली हमें बनाना पड़ता है. तो आर्टिफिशियली जो फाइबर्स होते हैं उससे जो फैब्रिक बनता है उसको आर्टिफिशियल फैब्रिक कहा जाता है. सो आपको जो है वो नेचुरल फाइबर्स की लिस्ट बनानी है. क्या आप उसको नाम दे सकते हो? मतलब नेचुरल फाइबर्स कैसे होते हैं? कॉटन, वूल और लीलेन का जो क्लॉथ होता है ये सारे क्या हैं? नेचुरल फाइबर्स है. और भी बहुत सारे फाइबर्स है जो नेचुरल है. लेकिन जो प्लास्टिक होता है वो प्लास्टिक में जो फाइबर मटेरियल आता है वो आर्टिफिशियल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेचुरल फाइबर्स की लिस्ट बनानी है. ठीक है, फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. ठीक है, फाइबर्स जो है वो हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो यूज़ करते हैं हम उसमें लार्ज वैराइटीज़ में जो है वो फाइबर्स यूज़ होते हैं. ठीक है, उनको बनाने के लिए जो भी हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं उनकी बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? फाइबर्स का. मेक अभी तो जो है वो नाउ डेज वी आर मतलब मेकिंग फाइबर फर्नीचर्स जो हैं वो हम फाइबर्स मटेरियल के बनाते हैं. ठीक है, टेम्परेन को कंट्रोल करने के लिए. सो मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स. तो आपको लिस्ट बनानी है कॉमन आर्टिकल्स की जो फाइबर्स से बने होते हैं. ठीक है, सो आर्टिकल का नाम लिखना है और वो नेचुरल फाइबर से बना होता है. नेचुरल या आर्टिफिशियल दोनों से बने हुए होते हैं. उसकी आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है. ठीक है, तो ये आपका जो है वो एज अ होमवर्क मैं दे रही हूँ. ठीक है, आपको ये खुद से करना है. यहाँ पे आपको कितने 5 आर्टिकल्स लिखने हैं. ठीक है, सीरियल नंबर वाइज 5 आर्टिकल्स लिखने हैं. और आपको पता होना चाहिए कि वो आर्टिकल किस फाइबर से बना हुआ है, नेचुरल फाइबर से बना हुआ है या आर्टिफिशियल फाइबर से बना हुआ है. ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर. पहले तो आप सबकी लिस्ट बना लो जो फाइबर से बने हुए हैं. उसके बाद आपको सेपरेट करो कि कौन से नेचुरल फाइबर से बने हुए हैं एंड विच आर दी मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स. ओके, सो ये आपको एज अ होमवर्क करना है. वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल. क्यों आप फाइबर्स को आर्टिफिशियल फाइबर्स का लेबल दे रहे हो? ठीक है, ताकि हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकें ना कि नेचुरल फाइबर्स कौन से हैं और आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन से. सो यू हैव रीड in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. आपने मतलब 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो मतलब नेचुरल फाइबर्स होते हैं कॉटन, वूल, सिल्क जैसे फाइबर्स ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है. ठीक है, कुछ ऐसे फाइबर्स जो है वो प्लांट्स से मिलता है और कुछ एनिमल्स से मिलता है. ठीक है, द सिंथेटिक फाइबर्स और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ऑन द अदर हैंड, ठीक है, वो दूसरे और जगह से मिलते हैं, आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं. दे आर नॉट नेचुरल बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स लाइक अस. दे इज दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मेन मेड फाइबर्स. तो सिंथेटिक फाइबर्स को हम मेन मेड फाइबर्स भी बोल सकते हैं बिकॉज ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो उन्हें बनाते हैं. नेचुरली ऐसे फाइबर्स हमें नहीं मिलते. ठीक है,
तो नेचुरली जो है वो बहुत कम फाइबर्स आपको मिलते हैं, बट देयर आर सम मेन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स विच इज़ मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर नोन एज मेन मेड फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स एक्चुअली। तो ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। क्योंकि हम है ना एक एग्जांपल लेंगे जिसमें यूनिफॉर्मली जो है वो फाउंड किया गया नेकलेस जो है वो बीड्स को ज्वाइन करके बनाया गया, ठीक है। ये नेकलेस ऐसे बनता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। हमने थ्रेड में क्या किया, बीड्स को जो है वो यूनिफॉर्मली डाला, यूनिफॉर्म बीड्स को डाला गया और यूनिफॉर्म पैटर्न बन रही, ठीक है। एक ही साइज़ के बीड्स हैं और इनको थ्रेड में जो है हम डालते गए, तो इससे क्या हो गया, एक नेकलेस बन गया। अब हम क्या करेंगे, ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। अब हम क्या करें, यहाँ पे पेपर क्लिप्स ऐसी होती हैं, ठीक है, जो पेपर को अटैच करने पे हम लगाते हैं पेपर क्लिप्स, ठीक है। मतलब बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा पेपर्स होते हैं, तो उसको अटैच करने के लिए अगर हमारे पास स्टेपलर नहीं है तो वी आर यूजिंग सम पेपर पिन्स। सो पेपर क्लिप्स और पेपर पिन, तो उनको क्या कर रहे हैं हम इसी तरह से जो है वो नेकलेस की तरह या फिर एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं उसकी। तो ये वाला एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। सो इन दिस फिगर बी 3.1 बी इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन दिस टू, क्या इनमें एक सिमिलैरिटी है। हाँ, एक सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों जो है वो सेम पैटर्न बना रही है ऑलमोस्ट। तो सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स विच आर जॉइंट टुगेदर, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, चेन होता है ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर। स्मॉल यूनिट को आप एक साथ जॉइन कर दोगे तो उसका जो चेन बन जाएगा वो सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है। इस स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। हर एक स्मॉल यूनिट जो होगा वो केमिकल सब्सटेंस की तरह होगा, जैसे कि ये एक पिन हो गया, एक क्लिप हो गया, ये दूसरा क्लिप, ये सब एक एक क्लिप जो है वो, ईच क्लिप जो है वो केमिकल सब्सटेंस है एक्चुअली। Many such small units combine to form a large single unit called a polymer, ठीक है। तो इसी तरह से जो ये सिंगल यूनिट्स जो है वो एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होंगे तो इसको ये क्या बनाएगा, पॉलीमर बनाएगा, ठीक है। अगर सिंगल लेयर फॉर्म हो रहा है तो उसको सिंगल पॉलीमर बोलेंगे या फिर मोनो लेयर पॉलीमर बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो किस तरह का पॉलीमर बना रहा है। पॉलीमर का डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो गया, many such small units combine to form a large single unit are known as polymer. The word polymer comes from the Greek word poly meaning many, ठीक है। तो पॉलीमर कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से आया। ग्रीक में पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी होता है, ठीक है। मतलब हम मैनी बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसका मतलब ग्रीक में पॉली होता है, ठीक है। सो पॉली मतलब मैनी एंड मर मतलब मीनिंग होता है पार्ट और यूनिट, ठीक है। सो मैनी पार्ट्स और मैनी यूनिट्स, ठीक है। तो वो पॉलीमर हो गया, ठीक है। तो पॉलीमर का शॉर्ट में डेफिनेशन क्या हो गया, मैनी पार्ट्स ऑफ सम यूनिट्स और मैनी यूनिट्स और मैनी पार्ट्स ऑफ समथिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ के आप बहुत सारे पार्ट्स बना लोगे या बहुत सारे यूनिट्स बना लोगे तो उसको क्या बोला जाएगा, पॉलीमर। सो अ पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है। रिपीटिंग यूनिट्स होने चाहिए, ठीक है, यानी एक ही यूनिट बार बार रिपीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले मैंने पिन ले लिया फिर मैं बीड ले लूँ, फिर मैंने क्लिप लिया फिर बीड, फिर क्लिप फिर बीड, ऐसे नहीं। मेरे को एक ही जो सेम यूनिट लेना है मुझे। जैसे कि मैं क्लिप का मतलब रिपीटिंग यूनिट बना रही हूँ, उसका पॉलीमर बना रही हूँ, मुझे क्लिप ही लेना है, उसके अंदर दूसरा मटेरियल मुझे ऐड नहीं करना। अगर आप बिट्स का यूनिट बना रहे हो तो बिट्स को ही लो, उसके साथ आप क्लिप को ज्वाइन नहीं कर सकते, तब उसको पॉलीमर नहीं कहा जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई पॉलीमर इज़ अ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स होने चाहिए, ठीक है। ना पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो, वो नेचर में भी मतलब आपको देखने को मिलता है। उसको हम मेन मेड भी मतलब हम सिंथेटिकली भी बना सकते हैं, बट दे आर अकर इन नेचर ऑल्सो। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज़ अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। कॉटन जो है वो नेचुरल फाइबर है, यहाँ पे आपने देखा था ये कॉटन जो है, ये रहा कॉटन, वुल एंड सिल्क,
ये क्या है, तीनों जो है वो और भी कई सारे ऐसे जो है वो नेचुरल फाइबर्स हैं। तो नेचुरली जो है वो भी पॉलीमर बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम सिंथेटिकली पॉलीमर्स बनाते हैं। देयर आर सम नेचुरल पॉलीमर्स। कॉटन जो है वो नेचुरल फाइबर है, और नेचुरल फाइबर कॉटन को जब हम एग्जांपल के तौर पे कंसिडर करेंगे तो वो कौन सा पॉलीमर है, सेल्यूलोज है, ठीक है। उसको पॉलीमर कहा जाता है, देन नोन एज सेल्यूलोज, और उस पॉलीमर का नाम क्या है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। तो सेल्यूलोज किससे बनता है, लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से बनता है। तो ग्लूकोज का एक यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा, ऐसे लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स को जब हम एक साथ कलेक्ट करेंगे, ओनली जस्ट ग्लूकोज यूनिट, उसमें दूसरा यूनिट ऐड नहीं करना, सिर्फ ग्लूकोज यूनिट के आप जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज को आप यूनिट्स बनाओगे उसके, और उसको कलेक्ट करोगे, तो दैट इज़ नोन एज सेल्यूलोज। नाउ टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स जो है, यानी कि जो मेन मेड फाइबर्स जो हैं उसमें पहला रेयोन होता है, ठीक है। सो मेन मेड फाइबर्स जो है वो नाउअडेज काफ़ी यूज़फुल है, इसलिए वजह से जो है वो उनको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो यू हैव, क्योंकि लास्ट स्टैंडर्ड में यानी 7th स्टैंडर्ड में आपने नेचुरल फाइबर्स को ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। सो अभी जो है 8th स्टैंडर्ड में हम सिंथेटिक फाइबर्स को स्टडी करेंगे, जो जिसमें पहला क्या है, रेयोन। सो यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, और या फिर हाँ स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जिसकी मदद से हमें सिल्क मिलता है, ठीक है। वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना, ये चाइना में डिस्कवर हुआ था। सिल्क का फाइबर जो है उसका डिस्कवरी कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था। चाइना में जो सिल्क वॉर्म इंसेक्ट्स होते थे वो क्या करते थे, सिल्क प्रोड्यूस करते थे, और उससे हमें सिल्क फाइबर नेचुरली मिला था। एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। और ये सीक्रेट था बहुत टाइम तक, कि हमें पता ही नहीं था कि जो चाइना से सिल्क आ रहा है वो किस तरह से बनता है। फिर बाद में पता चला कि देयर आर सम सिल्क वॉर्म इंसेक्ट्स थ्रू विच वी आर गेटिंग दिस सिल्क फाइबर। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली, ठीक है। सिल्क फाइबर से जो भी फैब्रिक आपको मिलेगा वो बहुत ही कॉस्टली, यानी कि जो भी कपड़ा आपको सिल्क फाइबर से मिल रहा है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, यानी कि सिल्क का कपड़ा जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी, ठीक है। वो सबके लिए फैसिनेटेड है, और टेक्सचर्स भी और ब्यूटीफुल दिखता है, ठीक है। तो इसीलिए वो कॉस्टली भी है, ठीक है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, ठीक है। तो फिर वो कॉस्टली था, तो ठीक है, उसको सस्ता करने के लिए उसको जो है वो मतलब बहुत ही कम अमाउंट में उसको मार्केट में लाने के लिए सबने जो है वो आर्टिफिशियली सिल्क को बनाना शुरू किया था, ठीक है। कई सारे अटेम्प्ट किए थे। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी के एंड पे एक साइंटिस्ट थे, वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। उन्होंने एक सिंथेटिक फाइबर बना दिया जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिल्क से सिमिलर थी काफ़ी। तो सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ठीक है। तो वुड पल्प यानी कि जो लकड़ी की जो पल्प्स होते हैं, बुरादेज होते हैं, लकड़ी के बुरादे जो होते हैं, उनको क्या किया गया, केमिकल ट्रीटमेंट दिया गया कि वो जो है वो सिल्क में, आर्टिफिशियल सिल्क में कन्वर्ट हो जाए। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। इस फाइबर को क्या बोला गया, रेयन बोला गया, और आर्टिफिशियल सिल्क। तो मतलब सिल्क तो आपको पता ही है, और आर्टिफिशियली जो सिल्क बनता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, रेयन बोल देते हैं। ऑल दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, और रेयन जो होता है वो नेचुरल सोर्स से भी हमें ऑब्टेन हो सकता है, वुड पल्प, ठीक है। तो वुड पल्प तो नेचुरल सोर्स से, लकड़ी हमें नेचुरली मिलता है ना, तो वुड पल्प आर नेचुरल सोर्स, एंड फ्रॉम दैट नेचुरल सोर्स वी आर going through some chemical treatment of that wood pulp, and we are getting the artificial silk known as rayon. Yet it is a man made fiber, लेकिन फिर भी ये मेन मेड फाइबर है क्योंकि इसमें हमने केमिकल ट्रीटमेंट किया है, हमारा जो माइंड हमने इसमें यूज़ किया है, ठीक है। कि ऐसे ही वुड पल्प से डायरेक्टली आर्टिफिशियल सिल्क नहीं मिलता, उसमें कुछ केमिकल ट्रीटमेंट हमने, ह्यूमन बींग ने अपने माइंड में ऐसा आइडिया लाया है जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया है,
आर्टिफिशियल सिल्क को बनाया है, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मेन मेड। जो रेयन है उसको मेन मेड फाइबर बोला जाता है। इट इज़ अ चीपर देन सिल्क। अब वुड पुल से बना हुआ है तो ये जो है वो चीपर है, बहुत ही सस्ता है कंपेयर टू नेचुरल सिल्क, ठीक है। जो नेचुरल सिल्क फाइबर होता है उसके कंपैरिजन में ये जो रेयन है वो काफ़ी चीपर है एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर, ठीक है। और ये सिल्क फाइबर की तरह वूवन भी है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, ठीक है। जैसे कि हर कपड़े को हम अलग अलग कलर्स में डाई करते हैं ना, तो डाई करना यानी कलर करना। कपड़े को कलर करने के लिए कलर करने की जो मेथड होती है उसको डाई बोला जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम डाई कर सकते हैं वेराइटीज़ ऑफ कलर्स में, ठीक है। अलग अलग वेराइटीज़ में आप इसको डाई कर सकते हैं। रेयन इज़ मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स, ठीक है। तो बेड शीट कैसे बनता है, उसमें रेयन में हम क्या कर रहे हैं, कॉटन को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो रेयन और कॉटन मिक्स होकर बेडशीट का जो फैब्रिक होता है वो बनाते हैं, और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट, ठीक है। तो रेयन को आप जब कॉटन के साथ मिक्स करोगे तो यू कैन मेड बेडशीट, ओके, बी केयरफुल। एंड रेयन इज मिक्सड विथ वूल देन इट मेक्स कारपेट, ठीक है। कारपेट यानी कि जो हम घर में बिछा के रखते हैं, आसन के जैसा होता है, बड़ा सा आसन जो होता है उसको कारपेट बोला जाता है। एंड दिस इज़ आर्टिफिशियल मेड ऑफ अ रेयन, ठीक है। ये रेयन से, ये देखो ये चादरें बनी हुई है, बेडशीट्स वगैरह, और ये कारपेट है, ठीक है। अब घर में देखते हो बड़ा सा एकदम चटाई जैसा लगता है, बट वो चटाई नहीं होता, मेट नहीं होता, वो कारपेट होता है, ठीक है। तो उस कारपेट जो बनता है वो कैसे बनता है, रेयन के साथ जब आप वुल ऊन को मिक्स करोगे तब कारपेट बनेगा, और रेयन के साथ जब आप कॉटन को मिक्स करोगे तो बेडशीट बनेगा। नाउ नायलॉन जो है वो सेकेंड नंबर पे आ रहा है सिंथेटिक फाइबर में। ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। सो नायलॉन इज़ अनोदर मेन मेड फाइबर इन 1931। ये 1931 में बना था, ठीक है। और ये सम अबाउट जो रेयन बना था वो सम अबाउट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी का जब एंड आया था तब बना था, और ये जो है 19th सेंचुरी के बाद बना था, ठीक है। नायलॉन इज़ द मेन मेड फाइबर इन 1931, यानी कि इससे पहले बन गया था। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं बनता, यानी कि प्योरली मेन मेड फाइबर है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। फ्रॉम प्लांट और एनिमल। रॉ मटेरियल, नेचुरल रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है कि प्लांट या एनिमल से इसको कुछ रॉ मटेरियल यानी कुछ कच्चा माल मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने वुड पल्प यूज किया था, तो वुड पल्प जो हमने यूज़ किया था वो जो है वो हमें नेचुरली मिल रहा है। उसके बाद हमने उसको कुछ केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू रेयन को बनाया था। बट नायलॉन जो है वो प्योरली मेन मेड फाइबर है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी तरह का जो है वो नेचुरल रॉ मटेरियल जो भी हमें प्लांट और एनिमल से मिल रहा है वो हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल। कोल जो है वो मेन मेड नहीं है, मतलब नेचुरल नहीं है, उसको हम मेन मेड है। वाटर एंड एयर, ठीक है। सो कोल, वाटर और एयर, इसका यूज़ करके हम इसको जस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, यानी पूरी तरह से प्योरली जो है वो सिंथेटिक फाइबर है, और ये पहला ऐसा फाइबर है जो फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। सबसे पहले बनाया गया फुल्ली सिंथेटिक फाइबर इज़ व्हाट, नायलॉन। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, यानी कि हम किसी भी तरह से इसको मोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे चाहे वैसे शेप में इसको बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग है तो हम इसको जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि स्टोन होता है तो स्टोन को हम ऐसे डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट उसको मोड़ नहीं सकते, उसको मतलब दूसरा शेप ऐसे ही हम अपने हाथों से नहीं दे सकते। तो वैसे जो है वैसा नहीं हो सकता। ये जो है वो इलास्टिक है, यानी किसी भी शेप में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड लाइट, और काफ़ी ज़्यादा हल्का भी है, लाइट वेट भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, इलास्टिक भी है। तो और इससे अच्छा फाइबर और हो भी नहीं सकता। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, काफ़ी ज़्यादा लस्ट्रस है, ठीक है, और ईज़िली हम इसको वॉश कर सकते हैं। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। तो ये जो है वो बहुत ही पॉपुलर है क्लॉथ बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह के कपड़े आपको धोने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, इलास्टिक है और लाइट वेट भी है, तो आप उसको पहन भी सकते हो।
इलास्टिक है तो आप किसी भी तरह से तोड़ मोड़ के कैसे भी उसको यूज़ कर सकते हो। और लस्ट्रस भी है और इजीली वॉश कर सकते हैं हम इसको। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रॉप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार शीट, बेल्ट्स एंड स्लीपिंग बैग्स और कर्टेन्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो स्लीपिंग बैग्स जो होते हैं और कर्टेन यानी पर्दे वगैरह होते हैं ये इजीली वॉश हो जाते हैं ना, सॉक्स ये भी इजीली वॉश हो जाते हैं, रॉप्स जो जिस पे हम स्किपिंग करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू टेंट वगैरह होते हैं, टूथब्रशेस ये सब इजीली वॉश हो जाते हैं ना। तो ये जो है वो नायलॉन से बनता है, ये सारी चीज़ें जो है वो नायलॉन से बनती है। आपको पता होना चाहिए नायलॉन से जो है वो कौन कौन सी चीज़ें बनती है। नायलॉन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट। ये देखो पैराशूट ऐसा होता है, ठीक है, एंड रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। ये पैराशूट है और ये रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है, ठीक है। रॉक यानी पर्वत पे जब चढ़ाई होती है तो उसकी जो रस्सी बनती है ना रॉप, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत चाहिए, ठीक है। अगर वो टूट जाएगी तो हम जो है सीधा नीचे गिरेंगे, ठीक है। इसलिए जो जो लोग रॉक रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, पर्वत पे चढ़ते हैं, ठीक है, पर्वतारोही जो होते हैं वो क्या करते हैं, नायलॉन से बनी हुई रॉप्स का यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और पैराशूट जो होता है, ये जो ऊपर का जो इलास्टिक है और ये जो इसमें रॉप्स बनी हुई है, सब पूरा मटेरियल जो है पैराशूट का वो नायलॉन से बनता है, ठीक है। अ नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। स्टील वायर कितना स्ट्रॉन्ग होता है, उससे भी स्ट्रॉन्गर जो है नायलॉन की थ्रेड्स होती है। आपको पता है कि कोई भी फैब्रिक जो होता है वो फाइबर्स से बना होता है, ठीक है। और फाइबर्स क्या होते हैं, सिंगल और मल्टी लेयर ऑफ थ्रेड होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो नायलॉन का जो फाइबर रहता है उसमें जो थ्रेड्स होते हैं, सिंगल और मल्टी लेयर जो भी थ्रेड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड दे आर स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। तो नायलॉन की थ्रेड को किसके साथ कंपेयर किया गया है, स्टील वायर के साथ, और वो स्टील वायर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे हम वेरियस आर्टिकल्स विच आर मेड फ्रॉम नायलॉन। ये तो हमने देखा कर्टेन्स, शॉक्स, रॉप्स एंड ब्रशेस, ठीक है। सो इज नायलॉन फाइबर एक्चुअली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट्स एंड रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो बूझो के माइंड में क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसका आंसर हमने यहाँ पे अभी दे दिया है, ठीक है, कि नायलॉन फाइबर इतना स्ट्रॉन्ग है जिससे हम पैरासूट और रॉप्स भी बना सकते हैं फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो बना ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सारे फाइबर सिंथेटिक नेचुरल जितने भी फाइबर हैं उन सब के कंपैरिजन में नायलॉन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है और उसकी जो थ्रेड्स होती है वो स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर होती है, ठीक है। अब हम ये जो एक्टिविटी है 3.1 ये देखेंगे, उसके बाद हम लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर के थ्रू हम देखें, सॉरी एक्टिविटी 3.1 के थ्रू हम देखेंगे कि नायलॉन जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब हम क्या ले रहे हैं, एक आयरन स्टैंड ले रहे हैं विथ अ क्लैम्प। क्लैम्प के साथ हम ये जो क्लैम्प है उसके साथ हम आयरन स्टैंड ले रहे हैं। टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ। कॉटन का थ्रेड ले रहे हैं, ठीक है, ये 60 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए। टाई इट टू अ क्लैम्प, सो उसके साथ क्लैम्प के साथ उसको टाई कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लैम्प है इसके साथ उसको टाई कर दिया सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम एज इट इज़ शोन इन दिस फिगर में जैसे बताया गया वो फ्रीली जो है वो फॉल करेगा। एट द फ्री एंड सस्पेंड, ठीक है, जो भी फ्री एंड उसको सस्पेंड, ये वाला एंड फ्री है ना, तो फ्री एंड पे इसको सस्पेंड किया गया है, ठीक है। तो जो है वो फ्रीली जो है वो मूव भी करेगा। अब हमें क्या लेना है, अ पेन, सो दैट सस्पेंड अ पेन, उस पर एक पेन लगाया गया है, सस्पेंड किया गया पेन को, यानी कि एक तवा जो है उस पर लगाया गया है। एंड सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट, उसके बाद उस तवे में और उस पेन में हम क्या कर रहे हैं, वेट को डालेंगे, कुछ थोड़ा वेट डालेंगे। ऐड वेट वन बाय वन टिल द थ्रेड ब्रेक्स। वेट कब तक डालना है, कॉटन की जो कॉटन की जो थ्रेड होती है उस पर कब तक वेट डालना है, जब तक जो थ्रेड है वो टूट ना जाए, यहाँ से जो बंधी हुई है थ्रेड टाई की गई है वो यहाँ से टूट ना जाए, तब तक जो है आप उस पर वेट डालते जाओ, ठीक है। इसकी इलास्टिसिटी और स्ट्रॉन्गनेस चेक करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। सो नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, ठीक है। आप है ना, मतलब वेट पे लिखा रहता है कि 1 kg का है या ग्राम का है, कितने का है, जितने भी ग्राम का या केजी में जितना भी वेट है उस पर वेट लिखा हुआ होना चाहिए।
ठीक है। तो उस पे वेट पे जो वेट लिखा रहता है आप उसको नोट डाउन कीजिए, और जब वो जो मतलब जैसे ही आपने वेट डाला और जैसे ही ब्रेक हो जाता है तो टोटल वेट आपको नोट डाउन करना है कि कितना वेट जो है वो रिक्वायर्ड होता है टू ब्रेक द थ्रेड। दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। ये वेट इंडिकेट कर रहा है कि उस फाइबर का स्ट्रेंथ कितना है। तो यहाँ पे हमने कॉटन फाइबर लिया था, आप किसी भी तरह के फाइबर की थ्रेड को जो है वो ऐसे टाई करके आयरन क्लैंप के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और उस पर वेट डाल के चेक कर सकते हो कि इसका स्ट्रेंथनेस कितना है, ठीक है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ थ्रेड्स ऑफ वूल, पॉलिस्टर, सिल्क और नायलॉन। सब सारे मटेरियल, सारे फाइबर्स और जो सिंथेटिक फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स, फैब्रिक्स जो भी हैं उन सब के साथ जो है वो आप ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि किसका स्ट्रेंथनेस सबसे ज़्यादा है। और टेबुलेट करना है द डेटा एज शोन इन द टेबल। अरेंज द थ्रेड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है। जैसे कॉटन है ये तो डिक्रीजिंग में है, सबसे इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ किसका होगा, यानी कि देखो ये सबसे कम, फिर ये सबसे ज़्यादा, ये और ज़्यादा और ये सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में ही उसको मतलब अरेंज किया हुआ है। आपको जस्ट वेट लिखना है कि कितने वेट पे कॉटन का थ्रेड ब्रेक हो जाता है, कितने वेट पे वुल का थ्रेड ब्रेक हो जाता है, कितने वेट पे सिल्क का थ्रेड ब्रेक हो जाता है और कितने वेट पे नायलॉन का थ्रेड ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह से जो है आप जब टेबुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा जो नायलॉन है उसको सबसे ज़्यादा वेट चाहिए रहता है, और मतलब वो ब्रेक होता भी नहीं है, शायद से बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा तब जाके शायद जो है वो नायलॉन का थ्रेड जो है वो ब्रेक होगा, अदरवाइज़ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। सो मे यूज़ अ हुक और अ नेल। आप एक हुक और नेल भी यूज़ कर सकते हो ऑन द वॉल और फॉर हैंगिंग द फाइबर। अब अगर आपके पास आयरन क्लैंप और स्टैंड नहीं है तो आप एक हुक लगा लीजिए और नेल लगा लीजिए आपकी वॉल पे, और उसके बाद किसी फाइबर को उस पर हैंग कीजिए, फाइबर थ्रेड को, और उस पर जो है वो पॉलीथीन बैग लगाइए, ठीक है। और उस पॉलीथीन बैग में क्या कीजिए, वेट डालते रहिए। इन प्लेस ऑफ वेट्स यू मे यूज़ मार्बल्स, और मार्बल्स को जो एज आप वेट के तौर पे कंसिडर कर सकते हो, और पेबल्स भी ले सकते हो ऑफ सिमिलर साइज़ के पेबल्स लेने, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो कि 2 मार्बल्स 3 मार्बल्स यूज़ हुए कॉटन के थ्रेड को ब्रेक करने के लिए। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ये घर पे आप अगर आपके पास वेट नहीं है तो आप ऐसे भी जो है वो एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो मार्बल्स तो सबके पास होंगी ही, ठीक है। जिसके पास नहीं है वो मार्बल्स इजीली जो है वो परचेस कर सकता है, और ये एक्सपेरिमेंट आप जो है वो परफॉर्म करोगे तो आप देखोगे कि सबसे कम जो पेबल्स और मार्बल्स किसके लिए यूज़फुल होंगी, ब्रेक करने के लिए, कॉटन के थ्रेड को ब्रेक करने के लिए यूज़ होंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो अहेड फॉर पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक, ठीक है। पॉलिस्टर और एक्रिलिक भी जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स ही हैं, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। टुडे हमने जो है वो रेयॉन और नायलॉन के फाइबर को स्टडी किया है, ठीक है। सो जस्ट कीप रिवाइजिंग दिस थिंग्स। ओके, बाय।